दोस्तों अभी जो समय चल रहा है, ये जो बारिश का सीज़न अभी चल रहा है, अब धीरे धीरे ये ख़त्म होने वाला है और धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू होने वाली है। तो ये जो सीज़न चेंज हो रहा है, तो सीज़न चेंज के वक्त बर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो बर्ड्स का फीवर अगर हो रहा है, अगर उससे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग रहा है, तो आपको कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस ब्रीडर भी है, जो नए ब्रीडर्स है उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। एक्सपीरियंस ब्रीडर्स को भी कभी कभी दिक्कत आती है कि कौन सा कब कैसे करना चाहिए। तो आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा मेडिसिन कैसे किस तरह से देना चाहिए ताकि बर्ड्स का हेल्थ का कोई इशू ना हो। अगर वो बीमार है तो वो रिकवर हो जाए, और मेडिसिन के इस्तेमाल से अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको भी कैसे टैकल करना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और ज़रूरी बात, हमारा जो हैप्पी फैमिली है वो ऑलमोस्ट 30,000 का होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की वजह से ये हो पा रहा है। हम अभी 28,000 में हैं और बहुत ही जल्द 29 और उसके बाद 30,000 में पहुंच जाएंगे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बहुत ही जल्द मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, उसके बाद दिवाली आ रही है, तो फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है, बहुत ही शुभ टाइम होता है ये समय। तो इस शुभ मुहूर्त पर मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आई होप मेरा ये जो डिसीजन होने वाला है वो आपका पूरा सपोर्ट मुझे मिलेगा। आप लोग इस तरह से जैसे हमारे चैनल को आज तक सपोर्ट करते आए, आगे भी हमारे उस डिसीजन से को आप सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों अभी जो कंडीशन चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी वेदर चेंज होता है तो बर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप बर्ड्स का जो इम्यूनिटी, आपका सबसे पहला मोटिव ऐसा होना चाहिए कि बर्ड्स बीमार ना पड़े, ठीक है। तो बर्ड्स का इम्यूनिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आप साल भर कुछ अच्छी चीज़ें जो आप मतलब ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप पूरे साल भर बर्ड्स को नीम पत्ता जो होता है, नीम पत्ता आसानी से मिल जाता है सबको, तो नीम पत्ता जो है वो पानी में उबाल कर एक नीम का पानी बना सकते हो, वो आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो पूरा साल भर, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करके। डायरेक्ट नीम पत्ता बर्ड्स को, जो बजीज है, लव बर्ड्स है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जो छोटे बर्ड्स है, फिंच, जावा, उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नीम जो है वो बहुत ही काम करता है बर्ड्स का हेल्थ इंप्रूव करने में, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये आप पूरे साल भर प्रोवाइड कर सकते हो। और आप देखोगे जब भी सीज़न चेंज आएगा या फिर जब सर्दी का सीज़न आएगा, तब आप अगर पूरे साल भर बर्ड्स को नीम पत्ता प्रोवाइड करते रहोगे तो आप देख पाओगे कि आपके बर्ड्स ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे हो, बिल्कुल स्वस्थ रह रहे हैं पूरे साल सर्दी के टाइम में। तो ये आप पहला एक काम कर सकते हो। आप जो है नींबू रस का जो होता है, नींबू पानी, नींबू का रस, वो आप हफ्ते में 1-2 दिन बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। बर्ड्स अगर थोड़ा सुस्त आ गए हो, मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद ये आगे बीमार हो सकता है, तब आप ये जो लेमन जूस है ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपके बर्ड्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब अगर कोई मेडिसिन की मैं बात करूँ तो मेडिसिन में अगर आपके बर्ड्स बीमार हो चुके हैं ऑलरेडी वो बीमार हो चुके हैं और उनके आप देख रहे हो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा, बस एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आँख में से पानी निकल रहा है, नाक में से पानी निकल रहा है, मुँह से सांस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, हाँप रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा अगर आपके बर्ड्स कर रहे हो तो हो सकता है इसका सिम्टम, इसका मतलब हो सकता है जनरली कि बर्ड्स बीमार है, ठीक है। अपना फेदर्स को फुलाकर बैठे रहते हो तो ये बीमारी का सिम्टम होता है। अगर ऑलरेडी बर्ड्स बीमार है तो सबसे पहले ही आप जो है एंटीबायोटिक बहुत लोग इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पहले ही एंटीबायोटिक देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी उससे बढ़िया मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक नहीं है लेकिन काम कर सकता है, जो कि है लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होता है। जब मैं जो इस्तेमाल करता हूँ हिमालय का लीफ 52, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ उसी के बारे में, वही सब मेडिसिन मैं इस्तेमाल बताऊँगा। आपके अगर जान पहचान में कोई और बढ़िया लिवर टॉनिक है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो हिमालय का लीफ 52 जो होता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो हफ्ते में, जब अगर आपके बर्ड्स बीमार हो रहे हैं। आप पूरे साल भर इसको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बर्ड्स बीमार है तो आप 100 ml पानी में 10 से 20 ड्रॉप करके आप 3 दिन इसको प्रोवाइड कीजिए। तो जनरली कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि लिवर टॉनिक के इस्तेमाल से आपके बर्ड्स बेहतर फील करने लगते हैं, वो बेहतर मतलब एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं, बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो पहली एंटीबायोटिक मैं रिकमेंड नहीं करता।
क्यों नहीं करता? क्योंकि एंटीबायोटिक जो है उसका नाम में ही इसका कारण छुपा है। एंटीबायोटिक जो हमारे अंदर सेल्स होती है, जो बैक्टीरिया होती है, वायरसेस होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार पड़ते हैं, वो एक्चुअली बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको मारते हैं। बैक्टीरियाज को मारना ही एंटीबायोटिक का काम होता है। लेकिन जो अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं बर्ड्स के शरीर में, उनको भी ये मार देता है। तो अच्छे बैक्टीरियाज को भी मार देता है जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। तो उसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हमें कि बर्ड्स रिकवर हो गए, लेकिन थोड़ा उनका इम्यून सिस्टम में असर पड़ता है। आगे जाके बार बार वो बीमार पड़ जाते हैं, बार बार आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। या फिर बर्ड्स का जैसे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे, वो एक्टिवनेस चला गया है। तो ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सो रहे, बहुत ज़्यादा सुस्ता रहे बर्ड्स, ऐसे हमें देखने को मिलता है अगर आप बार बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका असर पड़ता है डायरेक्टली। उनका लूज मोशन बढ़ सकता है, उनका वॉमिटिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ पहले आप हिमालय का लीफ 52 या फिर कोई भी लिवर टॉनिक आप इस्तेमाल कर लो। अगर आपके बर्ड्स स्वस्थ हो गए तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुए, उसके बाद अगर लिवर टॉनिक देने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे, तब आप एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीबायोटिक में भी जो सबसे लाइट वेट होता है, जो एकदम इंसानों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो प्रोवाइड किया जाता है, वो मेडिसिन आपको देना है। उनमें से सबसे बढ़िया जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, वो है आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस जो मेडिसिन है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। हिमालय का लीफ 52 भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आइबुजेसिक प्लस जो है वो 2 कॉम्पोजिशन का मिक्सचर होता है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल ऑब्वियसली जो फीवर होता है, फीवर को ठीक करता है, और आइबुप्रोफेन जो होता है वो, अब देखोगे कि जब आपको जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो आपके शरीर में कई समय दर्द रहता है, ठीक है, आपको दर्द महसूस होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बर्ड्स को शायद किसी तरह से चोट लगी हो, शायद हाथापाई किया हो या फिर कहीं पर चोट लगी हो, उड़ते हुए केज में शायद धक्का लग गया। तो चोट की वजह से भी बीमारी हो सकती है, चोट की वजह से भी वो फीवर में आ सकते हैं। तो उस केस में भी आइबुजेसिक प्लस जो है, आइबुप्रोफेन जो कॉम्पोजिशन है, वो एक तरह का पेन किलर है। तो वो दर्द को कम कर देता है, दर्द को ठीक कर देता है। और पैरासीटामोल जो है वो बीमारी को, फीवर को ठीक कर देता है। तो ये जो मेडिसिन है आइबुजेसिक प्लस, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी 100 ml पानी में 5 से 10 ड्रॉप आपको देना है, और ये 1 हफ्ते तक आप दे सकते हो। जनरली एक हफ्ता देना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोग इसको एक कोर्स कहते हैं कि 1 हफ्ते का कोर्स आप करा दीजिए, एंटीबायोटिक का कोर्स। वो ठीक थे। आप अगर लॉन्ग टाइम बाद ऐसा कर रहे हो कि 2-3 महीने बाद आप एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर रहे हो 1 हफ्ते का, तो वो चलता है। लेकिन जनरली 2-3 दिन में ही बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो 1 हफ्ते तक दे भी सकते हो, और अगर आपके बर्ड्स उससे पहले ही ठीक हो जाते हैं तो आप रोक सकते हो। तो आपने पहले लिवर टॉनिक दिया, उसके बाद आपने आइबुजेसिक प्लस दिया, तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है? नहीं। तो यहाँ पर जो है, आप जैसे कि मैंने कहा, एंटीबायोटिक आपने अगर प्रोवाइड किया है तो नेचुरली इसकी वजह से बर्ड्स का जो भूख है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो खाना हजम करने में मदद करती है, या फिर भूख का जो खाने का इच्छा होती है, भूख होती है, जो बढ़ाने में मदद करती है, वो बैक्टीरियाज भी, वो अच्छे बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। तो इसको वापस मतलब तरीके में लाने के, ठीक करने के लिए आपको एक और मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा, जिसका नाम है नियोपेप्टिन। नियोपेप्टिन जो मेडिसिन है ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये छोटे बच्चों के लिए, इंसानों के बच्चों के लिए, जो जब उनके डायरिया होते हैं या फिर जब उनको खाने में कोई प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में ये मेडिसिन इस्तेमाल होता है। ये आपको 100 ml पानी में बस 5 ड्रॉप देना है, 5 ड्रॉप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। अगर आपके बर्ड्स जो है वो सेमी एडल्ट बर्ड्स है, मतलब अभी एडल्ट नहीं हुए, तो 2 से 3 ड्रॉप, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उल्टा लूज मोशन बढ़ने का या फिर और भी ज़्यादा क्रिटिकल हालत हो सकती है। तो 5 ड्रॉप इज़ इनफ, मोर देन इनफ। तो 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं 100 ml पानी में, ये आप 2 से 3 दिन प्रोवाइड कर दीजिए। आपके बर्ड्स बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका अलग, अगर आप 5 ड्रॉप तक लिमिट रहते हो। तो ये पूरा कोर्स मैंने बता दिया कि इस तरह से अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके बर्ड्स बहुत ही आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले तरह से एक्टिव हो जाएंगे। अब दोस्तों, बर्ड्स के लिए काला जीरा कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स का मेल फीमेल अगर आप अभी तक पहचान नहीं पा रहे हो बजीज का, तो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।